में मनीष तिवारी कांग्रेस के प्रवक्ता प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। और हम निरंतर ये कहते रहे हैं कि सीएजी को जो ये जीरो लगाने की आदत पड़ गई है, कई 76,000 करोड़, कई 86,000 करोड़, इस आदत से सीएजी को बचना चाहिए। और अगर उनके आंकड़ों में इतना ही दम होता, जब 2G के लाइसेंस कैंसिल किए गए थे तो सुप्रीम कोर्ट उनके 1,76,000 करोड़ के फिगर के ऊपर मोहर लगा देती। पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 2G में जो प्रिजम्पटिव लॉस निकाला था सीएजी ने, उसके बारे में एक शब्द नहीं कहा। तो सीएजी को कुछ सीख लेनी चाहिए और अपनी रिपोर्ट लिखते समय कुछ संगीन और गंभीर रहने की जरूरत है। आपको लगता है मनीष जी, सीएजी की जो कार्य प्रणाली है वो सवालों में है और शायद यही वजह है इसका सियासी फायदा वक्त का रहा है। देखिए, मैं इस बात में नहीं जाना चाहता कि क्या सवालों के घेरे में है और क्या सवालों के घेरे में नहीं है। सीएजी की रिपोर्ट को या उसका मूल्यांकन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी करती है, लोक लेखा समिति करती है। जब गुजरात या छत्तीसगढ़ के बारे में कोई सीएजी की रिपोर्ट आती है, अगर मध्य प्रदेश के बारे में सीएजी की रिपोर्ट आती है, तो इनके मुख्यमंत्री उसको सदन के पटल पे रखते भी नहीं। और जब उसके बारे में सवाल खड़े किए जाते हैं तो बोलते हैं कि वो लोक लेखा समिति के अधिकार क्षेत्र में आती है। और जब किसी केंद्र के महकमे को लेकर सीएजी की कोई रिपोर्ट आती है तो ये सारे कायदे कानून, सारी परंपरा, सब कुछ भूलकर निर्गल आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि इसके ऊपर चर्चा हो रही है और सार्वजनिक चर्चा हो रही है, इसलिए जो सीएजी की रिपोर्ट में प्राइमा फसाई खामियां हैं उसके तरफ हमने इशारा किया। हाल के दिनों में ये देखा गया है कि यूपीए सरकार और कांग्रेस दोनों एक संवैधानिक संस्था सीएजी के ऊपर सीधे हमले बोल रहे हैं। आपके सरकार के मंत्री ने कल कह दिया कि वो ब्रीफ को एक्सीड कर रहे हैं। आज आप कह रहे हैं कि उन्हें जीरो लगाने की आदत है। जब आप जानते हैं कि वो पीएसी के द्वारा आकलन होगा, तो फिर इस तरह के राजनीतिक आरोप सीएजी जैसी संवैधानिक संस्था पर क्यों लगाए जा रहे हैं? देखिए, संविधान का जो संतुलन है, तो संविधान का संतुलन तभी बना रहता है जब सारी संवैधानिक संस्थाएं एक दूसरे की इज्जत करें। और अगर कोई संवैधानिक संस्था वो जो लक्ष्मण रेखा है, एक मर्यादा है, उससे बाहर निकलती है और जो एक दूसरी संवैधानिक संस्था है या चुनी हुई सरकार है उसका काम करना शुरू कर देती है, तो यह हमारी मजबूरी बन जाती है कि हम उनको याद कराएं कि संविधान का जो संतुलन है उसको बनाए रखने में हर संस्था की उतनी ही जिम्मेदारी बनती है। अभी हाल के दिनों में देखा जा रहा है कि एफबीआई का जो इशू है और ज्यादा सरकार लगता है कि फेवर में ले रही है। एफबीआई के मामले में विरोध हुआ था। आपको लग रहा है कि एक बार फिर अब समय आ गया है कि जो सहयोगी दल है उनको साथ में लेकर के एफबीआई के मुद्दे पर जो उनका विरोध है उसको दूर किया जाना चाहिए और इसकी कोई एक प्रक्रिया शुरू हुई है? देखिए, जहां तक खुदरे व्यापार में विदेशी निवेश का सवाल है, इसके ऊपर एक आम राय बनाने की कोशिश हो रही है। सरकार ने इस फैसले की घोषणा की थी, फिर क्योंकि कुछ राजनीतिक दलों को उस पर आपत्ति थी तो उस पर रोक लगा दी गई। और हमारा ये मानना है कि एक आम सहमति बननी चाहिए, एक राजनीतिक माहौल तैयार होना चाहिए जिससे जो देश की आर्थिक सुरक्षा के लिए जरूरी है और उस आर्थिक सुरक्षा जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त के अपने अभिभाषण में
राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ा था